गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर 12 मैथ्स में पढ़ा था प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। पी मीन्स प्रॉफिट मतलब गेन, एल मीन्स लॉस, एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस जितने पैसों में हम अपने सामान बेचते हैं, सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस। एस पी यानी सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट। हम वो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। ऑलराइट। और हम जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है, लॉस। वो हम कैसे निकालते हैं, सी पी माइनस एस पी के थ्रू। ठीक है। अब इसी चैप्टर में हम आगे चलेंगे। अब हम निकालना सीखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, ये परसेंट का साइन है। ठीक है, हम परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में कुछ इस तरह भी लिखते हैं, पी और परसेंट का साइन। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, यानी कि जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है एस पी माइनस सी पी से हम निकालेंगे, अगर आपको दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इंटू 100 होल डिवाइड बाय सी पी। सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक। प्रॉफिट परसेंट किस तरह निकालेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। लाइक हमें एस पी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 400, सॉरी हाँ चलो 400, और सी पी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 350। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो अब हम यहाँ पे क्या होगा, हमें प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एस पी माइनस सी पी। एस पी हमारे पास कितनी है, 400 माइनस 350, तो ये कितने आ गया, 50 रुपीज़। ये हमारे पास रुपीज़ में होते हैं। 50 रुपीज़ हमारा क्या है, प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास है प्रॉफिट मतलब 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय या अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 350। ठीक, ये 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड में ऐसे हो जाता है। उसके बाद 5 10 50, 10 5 7 35। ठीक, ये क्या आया, 100, 10 इंटू 10 अपॉन 7 मीन्स 100 अपॉन 7। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं आंसर पॉइंट्स में, डेसिमल में। ठीक, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट सीखेंगे हम लॉस परसेंट। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला है, इसको हम एल परसेंट भी बोलते हैं, यानी कि लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता था, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी पी होता था, और लॉस परसेंट में क्या है, लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं हम। सपोज़ करो हमारे पास एस पी हमें दिया हुआ है 400 और सी पी हमारे पास है 450। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारी सी पी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है ना, तो हमें क्या होगा, लॉस मतलब सी पी माइनस एस पी। कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 450 माइनस 400, ये रुपीज़ में होगा,
ये आएगा हमारे पास 50 रुपीज़। लॉस आया हमारे पास कितने रुपीज़ का? 50 रुपीज़ का। अब हम निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस यानी कि 50 इंटू 100 अपॉन CP। CP हमारे पास है 450। सेम इसी तरह करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 10 ज़ा 50 और 5 9 ज़ा 45। तो हमारे पास क्या हुआ? 10 इंटू 10 अपॉन 9 मीन्स 100 अपॉन 9%। क्यों? क्योंकि हम सेम यहाँ पे भी हम लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट 100 अपॉन 7%, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंट में ही निकाल रहे थे आंसर। लास्ट उसमें हमने अभी थोड़े दिनों पहले चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज, तब हम परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 100 से कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये क्या आ गया हमारा? लॉस परसेंट 100 अपॉन 9। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी को तो आप लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी, सॉल्व करके अपनी नोटबुक में डन कर लिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑल राइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।